नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा ओपिनियन पोल ने खलबली मचा दी है, क्योंकि मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा, त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना, क्या आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, इसके बाद काफी खलबली है। लेकिन गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब दौरे के बाद क्या ओपिनियन पोल ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है, गुजरात में बीजेपी का क्या होगा, क्या बीजेपी का जीत का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा, या फिर जिस कार से यहां पर मुस्लिम वोट के सहारे क्या कांग्रेस यहां पर कुछ नया करेगी, क्योंकि कांग्रेस अब अध्यक्ष नए बन चुके हैं। ऐसे में अब क्या आंकड़ा बनेगा, गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि जिस कार से आम आदमी पार्टी चुनावी प्रचार कर रही है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यहां पर बड़ा यहां पर सोचने पर विवश किया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो गुजरात में क्या होगा, क्या आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनावी घोषणाएं और चुनावी वादे जो कर रही है, क्योंकि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी अपने दम पर, लेकिन गुजरात को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ होगा, क्या कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद तो क्या कांग्रेस को कुछ नया परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि गुजरात में अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल नए नए आंकड़े यहां पर निकालते हैं, नए ट्रिक के साथ चुनावी मैदान में है, तो क्या कुछ आंकड़ा उनके पाले में जा सकता है। इस पर 182 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। 12 की अगर बात की जाए, 5 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें जाने की संभावना ओपिनियन पोल लगा रहा है। जबकि राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। और इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर भी 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आरावली की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट जा सकती है। गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिल सकती है। आनंद की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। डांग की 1 सीट पर जो है आम आदमी पार्टी का यहां पर कब्जा हो सकता है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। सूरत की 16 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, आम आदमी पार्टी को 5 सीट और कांग्रेस को यहां पर 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। बलसाड की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट जा सकती है। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी तीनों सीटों पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। महासागर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 2 सीट जीत सकती है। पाटन की 4 सीटों में से सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। यहां पर बात की जाए साबरकांठा की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई गई है। पोरबंदर की 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अब जीत रही है। पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। खेड़ा की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी सबसे ज्यादा 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस को भी जीत मिल रही है। दाऊद की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीट और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। कच्छ की 7 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 3 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें जाने की उम्मीद लगाई गई है। अमरेली की 5 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। वडोदरा की 10 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीट पर ही यहां पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 4 सीट और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से गुजरात की 182 सीटों का पहला जो ओपिनियन पोल है, इसमें बीजेपी को 103 सीटों के करीब यानी बीजेपी 100 के आंकड़े को पार कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी करीब 31 सीट, कांग्रेस को 43 सीट। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव को लेकर जो दूसरा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, इसमें बीजेपी को 114 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 45 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 22 सीटों पर सिमट रही है। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो नवभारत का सर्वे जो ओपिनियन पोल है, इसमें बीजेपी 115 से लेकर 125 सीट, जबकि कांग्रेस 39 से 44 सीट, आम आदमी पार्टी 13 से 18 सीट। अन्य की बात की जाए तो 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है, इसमें भी बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है गुजरात की 182 सीटों के लिए, जबकि कांग्रेस यहां पर 36 से 44 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीट। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं।
इस तरह से अगर बात की जाए टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल भी अगर आपको दिखाए तो 121 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है गुजरात चुनाव के लिए, जबकि कांग्रेस 42 सीट, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर 16 सीट अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल के हिसाब से 108 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गुजरात चुनाव में जा सकती है, कांग्रेस के लिए यहाँ पर 55 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को 16 अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव को लेकर अब तक जो ओपिनियन पोल यहाँ पर बड़ी एजेंसियों के सामने आ रहा है, इन एजेंसियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिला रही है, गुजरात के अंदर 100 के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या पर फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी बी टीम के तौर पर बीजेपी का यहाँ पर खेल बिगाड़ सकती है। तो आखिर किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान हो सकता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार के वादे होते हैं, इसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर परिवर्तन देखेगा, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, कौन बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा, इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।